मुरादाबाद के लाइन पार स्थित हर्ष अस्पताल में एक 16 वर्षीय किशोरी की हालत उस समय गंभीर हो गई जब डॉक्टरों की लापरवाही और एक अप्रशिक्षित नर्स की गलती के कारण उसकी स्थिति बिगड़ गई। किशोरी दीपाली पेट में दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंची थी। चिकित्सकों ने प्रारंभिक जांच के बाद इलाज शुरू किया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टर द्वारा लिखे गए इंजेक्शन को नर्स ने गलत स्थान पर यानी कुल्हे के बजाय बाजू पर लगा दिया, जिससे किशोरी की हालत और खराब हो गई। किशोरी के परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया था कि बच्ची जल्द ही ठीक हो जाएगी, लेकिन समय के साथ उसकी हालत बिगड़ती गई। स्थिति गंभीर होने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और अस्पताल से लापरवाही के सवाल उठाए। बाद में किशोरी का इलाज अन्य अस्पताल में शुरू कराया गया, जहां वह अभी भी बेहोश है। परिजनों ने घटना के बाद थाने में तहरीर भी दी है। अस्पताल प्रशासन ने इस विषय पर कहा कि उनके अस्पताल में कार्यरत नर्स JNM प्रशिक्षित है तथा उनके द्वारा दिया गया इंजेक्शन कहीं भी लगा सकते हैं। इस घटना ने चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे आम जनता का विश्वास भी कमजोर हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार की लापरवाही से मरीजों की जान भी खतरे में पड़ सकती है और ऐसे मामले में सतर्कता और सही निर्णय लेना बेहद महत्वपूर्ण है। इस घटना ने स्वास्थ्य सेवा में सुधार की आवश्यकता को और भी अधिक स्पष्ट कर दिया है। कहाँ रहते हैं आप? मझोली। क्या मामला क्या था ये? मेरी बेटी के पेट में दर्द था। अब मैं हर्ष हॉस्पिटल गया लेके, अचानक उन्होंने इंजेक्शन लगवाया। इंजेक्शन लगाने के बाद लड़की और हालत ख़राब हो गई। जो नर्स ने कूल्हे में लगाना था उसको इंजेक्शन, उसने हाथ में लगा दिया नस में। तो उसके बाद उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई। उसके बाद पूरे लड़की को लेके साई हॉस्पिटल गया। मेरे पास सब पूरे पेपर है। इंजेक्शन किसने लगाया था? नर्स ने, शिल्पी ठाकुर। नर्स जी। कौन से हॉस्पिटल की बताई हैं आपने? हर्ष नर्सिंग होम, शिल्पी ठाकुर। जी हाँ जी। उसके बाद आपने क्या किया? मैं अपनी बेटी को लेकर सीधे वो साई हॉस्पिटल गया मैं। तो साई वालों ने क्या कहा? साई वालों ने कहा बोले स्टाफ नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, वो नहीं होगा, तुम चले जाओ, आप TME जाओ। तुम टीम लेकर चले जाने लगा। फिर उसके बाद हमने वहाँ पता करा था तो वहाँ पे भी स्टाफ कमी था, तो हम बोले फिर वर्धमान में लेकर आए थे हम। वहाँ अल्ट्रासाउंड वगैरह सब हुआ। उसके बाद वहाँ भी यही आया, अल्ट्रासाउंड में बोले कि इसके इंजेक्शन लगाया। क्या करा? मैंने इंजेक्शन लगाया। कहाँ लगाया? मैंने नस में लगाया। वो बोले कि ये कूल्हे का इंजेक्शन नस में कैसे लग गया। और फिर उसके बाद ये बात किसने कही? डॉक्टर बता रहे थे वहाँ भी। कहाँ, कौन सा हॉस्पिटल के? वर्धमान में। अच्छा। और उसके बाद 112 पर डायल करा था, वहाँ पर पुलिस वगैरह आई थी। आपने फिर उसके बाद 112 को डायल किया? जी। तो 112 ने फिर क्या कार्रवाई की इसके ऊपर? उन्होंने ये कार्रवाई की, बोलो आप बच्ची को आप पहले ट्रीटमेंट कराएं पूरा, उसके बाद कार्रवाई देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो भी लोग चले गए। हम वहाँ से बच्ची को लेकर घर आए थे, तो सुबह होते ही हमने फिर इसे अपेक्स में एडमिट कर दिया और अभी भी इलाज अपेक्स ही चल रहा है। अपेक्स ही चल रहा, सब बिल है मेरे पास। आपकी तरफ से कोई और कार्रवाई हुई? कोई शिकायत वगैरह की गई आपने? नहीं, हमने वो लोग कह रहे थे हर्ष वाले की हमारे साथ अद्रव्यवाद किया है और मारपीट वगैरह की है। हम तो यही कह रहे हैं, बोले आप साफ चेक कर लें और फुटेज चेक करें, वहाँ का CCTV कैमरा देखें। हमारे पास भी अगर हमने गलत कहा तो हमें हॉस्पिटल की तरफ से कोई कार्रवाई की गई आपके खिलाफ? नहीं, उन्होंने कंप्लेंट करी है यहाँ मंडी समिति चौकी में। और आपने इस विषय पे क्या किया है? और हमने भी एक तहरीर दे दी है मझोला थाने। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने ये कहा कि अभी रिपोर्ट यहाँ मंडी समिति में पहुँचेगी, उसके बाद अगर यहाँ के दरोगा जो हैं उन्होंने एक्शन ले लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे जो इंस्पेक्टर साहब हैं उनके पास आना, फिर हमें बताना जैसे भी होगा। आपने CMO वगैरह से किसी से शिकायत करी है इस विषय में? नहीं, अभी नहीं सर। अब क्या चाहते हैं आप आगे? हम तो ऐसा है कि हमारी लड़की को अगर कुछ हो गया तो इसका पूरा जिम्मेदार हर्ष नर्सिंग होम और उसका स्टाफ होगा पूरा। अब हमारी बच्ची सही नहीं हो पाई या कैसे करके कुछ हो गया कोई ना हादसा, तो इसका पूरा जिम्मेदार ये हर्ष नर्सिंग होम होगा। ठीक है।